कौन भेजी? जयपाल सर, आप तक आवाज आ रही है हमारी? एक मिनट चालू है। बड़ा गरम पड़ कस के बड़ा 4 घंटा रिकॉर्डिंग करै छै खोलले रिकॉर्डिंग हो जे बोलबई से रिकॉर्डिंग ठीक है 200 दिया ना नरेश जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो नरेश सर। पहली छत पर आई सुती है हम छत पे हटो बिहान पूरा में चान के तरम के पानी उनी पटा दे बढ़िया से। जयपाल सर, आप अपना माइक उधर से अनम्यूट करिएगा। जी सर, आवाज आई सर? जी सर, बिल्कुल। जय आर सिंह, स्टार्ट करें सर प्रोग्राम। जय सर। ठीक है सर। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जय आर सिंह सर। मैं सबसे पहले अपने अपलाइन सुशील जी और ग्रेट अपलाइन मनोज प्रजापति जी का जूम ऐप पे आए हुए सबसे पहले मैं सभी साथियों का वेलकम और स्वागत करता हूँ। और मैं अपने अपलाइन सुशील जी और मनोज प्रजापति जी, ग्रेट अपलाइन मनोज प्रजापति जी का धन्यवाद देता हूँ। मैं इनके एक अपने ग्रेट अपलाइन के सानिध्य में मैं इस को सीख रहा हूँ। और मेरा नाम जयपाल सिंह है। मैं सहारनपुर में से रहने वाला हूँ और एक प्राइवेट जॉब के साथ साथ इस शानदार बिजनेस को सीख रहा हूँ और कर रहा हूँ। मैं एक प्रोडक्ट की जानकारी देना चाहता हूँ। आरएसएम की चाय पत्ती। आरएसएम की चाय पत्ती चाय निकोटीन मुक्त होती है। निकोटीन एक चाय के अंदर निकोटीन पदार्थ होता है जिसके अंदर जिससे पेट में गैस और जलन, एसिडिटी वगैरह आदि बीमारियां होती हैं। और आरएसएम की चाय में निकोटीन नील होता है। आरएसएम की चाय में हाई प्रोटीन, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स होते हैं जिससे हमारा स्वास्थ्य और हम स्वस्थ और मजबूत होते रहते हैं। और हमारा बिजनेस
हमारा बिजनेस चाय को सेल करने से हमारा बिजनेस भी तेजी से बढ़ सकता है। मैं इसके साथ ही मैं अपने आगे के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ एक शानदार और डायनामिक लीडर नरेश कुमार जी, डाबरा मध्य प्रदेश से 6 मैजिक के साथ आपके जोरदार तालियों के साथ तालियों के बीच। धन्यवाद सर। जी नरेश जी। नेटवर्क के प्रॉब्लम। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। आपके आसपास कोई और मोबाइल अगर ऑन हो तो उसको बंद कर दीजिएगा। जी सर अब बोलिए। आवाज आ पा रही है? जी सर एकदम क्लियर आ रही है। ओके सर। नमस्कार साथियों, जूम ऐप पे आए हुए सभी साथियों को मेरा JRCM विशेष जो सम्मान करना चाहता हूं मैं कि रजत सर का मैं तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ऐसी लॉकडाउन जैसी महामारी कोरोना जैसी लॉकडाउन के उस दौर में उन्होंने हमें जूम ऐप का इतना बहुत बेहतरीन एक मौका उन्होंने दिया। इस पर हम लोग बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। सीखने का बहुत अच्छा मौका मिला है। चूंकि अब मैं अपनी बात को ज्यादा नहीं बढ़ाते हुए मेरे को 5 मिनट का समय मिला है। 5 मिनट में केवल 2 प्रोडक्ट की जानकारी दूंगा। एक जो मेरा बेहतरीन और सबसे प्रोडक्ट बेस्ट है उस पर मैं काम करता हूँ वो मेरा हेल्थ गार्ड। हेल्थ गार्ड जो प्रोडक्ट है इसका तो मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, क्योंकि मेरे को आए दिन पेट में शिकायत रहती थी। 70 साल की उम्र आज हमारे पिताजी की, उनको शुगर की पेशेंट RCM के साड़ी पहन ले 3 साल से हमने 3 रुपए का भी इलाज उनका नहीं कराया है। रिकॉर्डिंग उनके लिए तो एक तरह से ये हेल्थ कार्ड हमारे घर में रामबाण हुआ है। और इसका जब भी मैं डेमो करने के लिए जाता हूँ तो उसका मैं 5 लीटर की कट्टी का एक ढक्कन खोल के मैं पी के दिखाता हूँ। हाईएस्ट मेरा रिकॉर्ड है, मैंने एक दिन में 250 ग्राम ऑयल को पी के और डेमो किया है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपन यूज करेंगे। और इसकी तो हेल्थ कार्ड कोई और एक चीज और बताता हूँ, पेट में एसिडिटी होती थी। एसिडिटी के कारण क्या होता है, अपने मुंह में छाले आ जाती हैं। तो छाले का जो कारण रहता है वो होता है पेट की कब्ज। तो कब्ज कभी 3-4 साल पहले मेरे को इतनी कब्ज रहती थी पेट में और बहुत ज्यादा कब्ज थी। उसके 10 से 15 दिन में मेरे को मुंह में छाले हुआ करते थे। तो मेरे को 101 क्या मैं तो 1000% रिजल्ट इसका आया है। और जब भी मैं बताता हूँ कि RCM का जो प्रोडक्ट है इसको अपन लोग तो 20% यूज करते हैं, बाकी 80% करती है अपनी फैमिली मेंबर। फैमिली में मैं और मेरी मिसेस मैं उनका सपोर्ट करता हूँ सारे प्रोडक्ट की। और 80% जानकारी अगर प्रोडक्ट की हमारी मैडम देगी तो प्लीज। सर मैम को थोड़ा नज़दीक बुला लीजिए। आप थोड़ा नज़दीक आ जाइए आप मोबाइल के। सभी परिवार के सदस्यों को मेरा नाम उर्मिला है। मैं डबरा ग्वालियर से बिलोंग करती हूँ। RCM की हर प्रोडक्ट की बात की जाए तो सब बेस्ट क्वालिटी की है, लेकिन मैंने इस प्रोडक्ट पे सर्च किया है। अभी मुझे हेल्थ क्वालिटी बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने रिवाइज हेल्थ यूज किया है। मेरे बालों में बहुत बदलाव आया है। मेरे बाल झड़ना खत्म हो गए हैं। कोई भी मेरा इसको यूज करना चाहे अगर या यूज करे तो बाल 100% झड़ना बंद हो जाए। ज्यादा बेस्ट क्वालिटी के बाल हो जाए, बाल ग्रीन कर दी। अगर कोई भी मेरा यूज कर रही है क्वालिटी है शैम्पू की, अगर आप यूज करें तो पहले बता चुका हूँ कि ये बिजनेस 80% महिलाओं का है। अब मैंने कल जो मीटिंग की थी उसमें महिलाओं ने रात में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, तो इसलिए मैंने कल से संकल्प लिया है
कि मैं जब भी मीटिंग में ज्वाइन होऊंगा अपनी मिसेज के साथ ज्वाइन होऊंगा, बाकी मैं ज्वाइन नहीं होऊंगा। मैंने ये संकल्प लिया है। जय आरसीएम। बहुत बढ़िया सर। अगली कार्रवाई के लिए हमारे बीच में मुकेश सर आ रहे हैं। मुकेश सर, अपना माइक अनम्यूट करिएगा सर। मुकेश सर, आप तक हमारी आवाज आ रही है? सर मेरी आवाज जा रही है सर? जी सर, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। क्लियर आ रही है सर? जी सर, बिल्कुल। ठीक है सर, मीटिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नमस्कार। जय आरसीएम। जूम ऐप पर मौजूद देश के कोने कोने से आए तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है, वेलकम है। दिल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत है। मैं अपना परिचय बता दूं, मेरा नाम मुकेश पटेल हुआ। मैं पातेपुर वैशाली बिहार से बिलोंग करता हूं और जहां तक पढ़ाई लिखाई की बात है, मैं MA BEd तक हूँ। प्रारंभ में मेरी जो पेशा था वो पढ़ाई लिखाई से संबंधित था, लेकिन अब मैं फुल्ली आरसीएम करता हूँ। आज मैं खुश नसीब हूँ, सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आज आप लोगों के समक्ष जूम ऐप पर कुछ बताने का मौका मिला है। इन्होंने मुझे इस काबिल समझा है कि आप लोगों के समक्ष मैं इस जूम ऐप पर आप लोगों के सामने कुछ रख सकूं, बता सकूं। वो कोई और नहीं और हमारे दिलों की धड़कन, मेरी जान, मेरी पहचान, मेरे बिहार की धरती से मिस्टर रंजीत कुमार जी, मैं उनके लिए जोरदार ताली चाहूंगा मैं। और मैं अपने तमाम गुरुदेव मिस्टर जय नारायण सर, रंजीत सर, अखिलेश सर, सत्यनारायण सुथार सर, राजेंद्र यादव सर, मनोज सर एवं रंजीत सहारण सर एवं इस जूम ऐप पर तमाम साथियों के लिए मैं चाहूंगा कि जोरदार खतरनाक वाली ताली करें। इस सीरीज में मुझे ये ड्यूटी मिली है सर कि रोजाना जो 6 काम किए जाते हैं आरसीएम को डेवलप करने के लिए, आरसीएम में जल्दी से जल्दी अपनी टीम को चेंज करने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, अपनी टीम को मजबूती प्रदान करने के जो 6 काम है जो नित्य प्रतिदिन हमारे आरसीएम के रगों रगों में बस गया है, उसको बताने की मेरी जिम्मेदारी दी गई है। सबसे पहले मैं इस सीरीज में जो पहला काम आता है उसको नॉलेज बढ़ाना है या सीखना है। दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए जब भी हम कोई काम करते हैं, खेती हो, नौकरी हो, दुकानदारी हो या जो भी चीज हो, उससे पहले हमें सीखना पड़ता है। हमारा आरसीएम बिजनेस भी एक नायाब बिजनेस है। इसको भी सीखना पड़ेगा। इसको सीखने के लिए हमारे पास बहुत सारे उपाय हैं। या तो आप मार्केटिंग प्लान बुक कर सकते हैं। जूम ऐप पर मौजूद हमारे जो बड़े बड़े लीडर हमारे पास इसमें अच्छी जानकारी देते हैं, उनको सुन के आप अपना विकास कर सकते हैं। और यूट्यूब पर आते हैं UAS और ये सारे चीजों को सुन के पढ़ के मैं अपने या तमाम लोग जो है अपना ये बढ़ा सकते हैं, अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती है और न इसका कोई अंत होता है। आदमी जीवन पर्यंत सीखते रहता है। अतः हम तमाम साथियों को जूम ऐप के माध्यम से जो नॉलेज दिया जाता है उस नॉलेज को ग्रहण कर अपने बिजनेस को कई गुना बड़ा कर सकते हैं। सीखने के लिए आरसीएम का प्लान पढ़े, न्यूट्रीचार्ट की किताब पढ़े। ये तमाम चीजें हमारे सीखने के बहुत सारे साधन हैं। इसके अगली कड़ी में सर दूसरा है प्लान दिखाने का सही तरीका जो होता है वो खड़े होके, यानी कि जो प्लान दिखाने का सही तरीका हमें मालूम होना चाहिए। खड़े होके, आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा खड़े होकर प्लान दिखाना चाहिए। यदि आप इस बिजनेस में बड़ी ऊंचाई पर जाना चाहते हैं तो आपसे खड़े होकर आपको प्लान दिखाना पड़ेगा। चाहे आपके सामने 4-5 ही लोग क्यों ना हो या कितने भी ज्यादा हो, कितने कम, ये फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप खड़े होकर प्लान दिखाते हैं तो आपके अंदर एक आपके अंदर ये अपने अंदर आपको विश्वास पैदा होगा। आप ज्यादा से ज्यादा देर तक किसी को बता सकते हैं, दृढ़ संकल्प आप में आएगा। ये तमाम चीजें हैं। आपको मोर प्लान, मोर बिजनेस का फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। बढ़िया तरह से खड़े होकर प्लान नहीं दिखाएंगे तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल उतना नहीं बढ़ पाएगा। जब तक प्लान का स्पीड बड़ा नहीं होगा तब तक नेटवर्क बड़ा नहीं होगा। नेटवर्क बड़ा नहीं होगा तो लेवल बड़ा नहीं होगा।
साथियों, यदि अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कई गुना बड़ा करना चाहते हैं तो आपको खड़े होकर प्लान दिखाना पड़ेगा। इसलिए आप तमाम साथियों से ये विनती है, ये अनुरोध है कि जब भी कोई प्लान दिखाएं तो खड़े होकर प्लान दिखाएं। खड़े होकर प्लान दिखाने से हमारा है। इससे अगली कड़ी में सर तीसरी सीरीज आता है कि पुराने लोगों की सक्रिय करना। हमारे साथ वैसे भी लोग हैं जो 6 महीना साल भर पहले हमारे पास कुछ उम्मीद से जुड़े थे, हमारे पास कामयाबी के लिए जुड़े थे, इस बिजनेस में कुछ कर दिखाने के लिए जुड़े थे, लेकिन उनके पास कोई समस्या आया या किसी प्रकार के कई कारणों से वो इस सिस्टम को छोड़ चुके या निष्क्रिय हो चुके हैं। तो हमारे पास सबसे पहला ये कर्तव्य बनता है कि उनको जूम ऐप पर लाके उनको इस बिजनेस के बारे में खासियत को दिखा के और इसको सक्रिय करना है, ताकि वो ऐसे लोग होते हैं जो पहले से नेटवर्क को नॉलेज होता है। नेटवर्क के नॉलेज होने के कारण वो क्या होता है कि उनको ज्यादा आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा उनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बहुत जल्द से जल्द अपने बिजनेस को डेवलप कर पाते हैं। इसलिए हम सभी को सब ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिए कि जो निष्क्रिय लोग हैं उनको जूम ऐप पर लाके, डायमंड क्लब में लाके और तमाम चीजों के माध्यम से उनको लाके और बिजनेस को फिर से स्टार्टअप करना चाहिए और स्टार्टअप कराना सिखाना चाहिए। चौथी बात आता है सर कि लिस्ट बनाना। इस बिजनेस का चौथा और महत्वपूर्ण कड़ी सीरीज में कि लिस्ट बनाना। हमें लिस्ट बनाने का हमारे रंजीत सर, हमारे गुरुदेव जो है, उन्होंने बहुत सारे तरीका सिखाए हैं। या तो उसका लिस्ट बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय मिला है। तो लिस्ट बनाने का इसका चौथा हमारे पास ये सीरीज में आता है कि लिस्ट मेकिंग। तो लिस्ट बनाने का शानदार तरीका होना चाहिए, हम लोगों के सामने होना चाहिए। लोगों का सवाल होता है कि प्लान हम किसको दिखाएं। आमतौर पर हमारे पास ये समस्या आता है कि लिस्ट खत्म हो चुका होता है, जान पहचान खत्म हो चुकी होती है, तो हमारे पास ये समस्या होता है। हम ये अपने अंदर ये नहीं बता पाते हैं कि अब हम कहाँ जाए, किसके पास जाए। तो इसके लिए पहले लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट किन्हीं का बना सकते हैं, दोस्त का बना सकते हैं, रिश्तेदार का बना सकते हैं, किसी बिजनेसमैन का बना सकते हैं, किसी प्रोफेशनल का बना सकते हैं, किसी नौकरी पेशे का बना सकते हैं, नए लोगों का बना सकते हैं। इस प्रकार से हम लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट बना के उस पर काम करेंगे तो दिन पर दिन नए लोगों का लिस्ट बनाना चाहिए। लिस्ट बनाने से हमारे अंदर प्लान दिखाने की कमी नहीं होगी। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान शेयर करेंगे और प्लान शेयर करने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे। उसके बाद चौथी कड़ी में आता है पांचवी कड़ी सर पांचवी कड़ी आता है जूम ऐप पर संख्या बढ़ाना। हम लोग सभी के गुरुदेव तो हमारे मेंटर हैं, जो हम रात दिन उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। जिन लोगों ने उनकी बातों को समझा है, जिन लोगों ने उनकी बातों को फॉलो किया है, हम सभी की जिंदगी बदली है और उनकी बातों को फॉलो करने पर आप तमाम लोगों की जिंदगी बदली है। मैं उन महान आत्मा, उन महान अपलाइन का मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। मिस्टर जय नारायण सर का एक जोरदार ताली कि जिन्होंने मुझे जूम ऐप जैसा एक शानदार प्लेटफॉर्म दिया है, जिनके माध्यम से हम इस सिस्टम में, इस आरसीए में, इस बिजनेस को बहुत बड़ा बिल्ड कर सकते हैं, बहुत ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। तो हम लोग के सामने एक मौका है सर। अभी इस लॉकडाउन में न कोई मीटिंग होगा, न कोई सेमिनार होगा, न कोई बड़ी बड़ी एक जगह कोई आदमी एकत्रित हो सकते हैं। तो एक माध्यम हमारे पास जूम ऐप है। पहले बहाना होता था कि लोगों के पास समय नहीं होता था, लोगों के पास दूर जाने के लिए बाइक नहीं होती, सुविधाएं नहीं, तो वाहन नहीं होता था और तरह तरह के बहाने लगाते थे कि हमारे पास समय नहीं है। ये सारे बहाने लगाते थे। अब हमारे पास उन लोगों के पास कोई बहाना नहीं है, घर से कहीं जाना नहीं है। 1 घंटा मात्र जूम ऐप पर उन लोगों को लाना है, चाहे जैसे भी हो। जूम ऐप पर संख्या बढ़ाना है। जूम ऐप पर जैसे ही संख्या बढ़ेगा, संख्या बढ़ाने से हमारे टीम में एक नया उत्साह बढ़ेगा, हमारा नेटवर्क का निर्माण होगा, नई जानकारियां प्राप्त होगा, नई अपडेट जानकारी उनके पास प्राप्त होगा, जिसके कारण हमारा सक्रिय नेटवर्क का निर्माण होगा। तो हम ज्यादा से ज्यादा जूम ऐप पर संख्या बढ़ाने का काम करेंगे। उसके बाद अब छठी कड़ी आता है कि ये तमाम काम जो पहले खुद करना चाहिए, उसके बाद जो हम खुद करेंगे तब दूसरे को हम करने के लिए कहेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। इसलिए हम दूसरे जो 5 काम जो हम पहले बता चुके हैं, वो पहले तमाम काम पहले खुद करें, उसके बाद किसी और को करने के लिए करेंगे। जैसे डायमंड क्लब करना हो, नेटवर्क का निर्माण करना हो, या तमाम चीज जो भी चीज हो, इतने सारे, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है सर की वो उधर से इजाजत हो रही है।
कि जल्दी से खत्म करने के लिए। तो मैं चाहूंगा ये तमाम काम जो पहले खुद करके देखें, उसके बाद दूसरों को कराने के लिए करें तो और मजा आएगा। हम धन्यवाद देना चाहूंगा इस मीटिंग की शुरुआत जयपाल सर ने की। वेलकम से नरेश जी ने प्रोडक्ट की जानकारी से शुरुआत की। अब हमारे पास जितनी जिम्मेदारी दी गई थी, जितना समय मिला था, मैं उतना बातों को मैं अपनी बातों की विराम देना चाहूंगा। लेकिन मैं वैसे लीडर से अभी जिनको मैं बुलाना चाहूंगा, वो ऐसे लीडर है, वो ऐसे शख्सियत है, बिहार की धरती से है, वो इतनी कम समय में इतने बड़े लेवल को हासिल किया है। उसमें पूरे भारत में उनका टीम, पूरे हर राज्य में उनकी टीम का मतलब पूरा टीम है। तो हम चाहेंगे उन लीडर के लिए मैं अपने दिलों की धड़कन, मेरे जान, मेरे शान, बिहार की धरती से मिस्टर रंजीत कुमार जी, इनके लिए जोरदार ताली मैं उनको स्वागत करना चाहूंगा। मैं उनको माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा। आए के कार्यक्रम को सर आगे बढ़ाएंगे। वेलकम सर। आवाज जा रहा है सर? यस सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आ गया। आज की प्रोग्राम की जबरदस्त तरीके से जयपाल जी ने शुरुआत करी, यूपी पीलीभीत से शानदार तरीके से, वेलकम से। अगर मैं बात करूं तो उससे भी शानदार तरीके से अपने मित्र नरेश जी हस्बैंड वाइफ ने एक परिचय दिया कि ये फैमिली का बिजनेस है, प्रोडक्ट की जानकारी थी। बहुत बहुत धन्यवाद एपी डबरा से। और मुकेश जी ने 4 चांद लगा दिया, कम समय में 6 काम को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किए। एक बार हम चाहेंगे तमाम साथियों के लिए एकदम जोरदार बड़ी ताली, जिन्होंने वाकई में शानदार तरीके से प्रेजेंटेशन को दिया, अपनी जिम्मेदारी को समझा, कर्तव्य निष्ठा को पालन करते हुए आज यहाँ पे अपने आप को साबित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सभी जूम पर आए हुए तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं। आज इस जूम वेबिनार एजुकेशन सिस्टम में, जहाँ पे हम हिंदुस्तान के कोने कोने से आए तमाम साथियों से आज निवेदन करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे, करबद्ध करना चाहेंगे कि आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है। आपके जीवन का ऐतिहासिक पल होने वाला है। आज या तो अभी चले जाएं, अगर आप डटे रहे तो पूरी बात को आज सुन के जाना। जिंदगी के अंदर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी उकसाने को, अब खुद ही उस रास्ते पे आएंगे कि हमें इस बिजनेस में आगे क्यों बढ़ना है, क्यों कामयाब होना है। लेकिन इन बातों से पहले मैं आज तमाम साथियों के साथ साथ हम वेलकम करना चाहेंगे रजत जी को, जिन्होंने शानदार तरीके से यहाँ पे मैनेजमेंट करने का काम करते हैं और हर वक्ता को सुविधा प्रदान करते हैं। साथ में मैं बात करूं तो आज यहाँ पे जितने भी हमारे सीनियर साथी हैं, जिनकी वजह से ये सिस्टम, ये जूम पर हम लोग बहुत शानदार तरीके से करते चले आ रहे हैं। चाहे हमारे बहुत ही शानदार लीडर्स हमारे बीच अखिलेश जी हो, या अपने बीच मनोज जी हो, या सत्यनारायण जी हो, या हमारे राजेंद्र यादव सर जी हो, या हमारे रंजीत सारंग जी हो, इस प्रकार से हमारे तमाम साथी जो मैं कह सकता हूं कि कटिबद्ध है हम सभी के कामयाबी के लेके, हम सभी के विचारों के लेके, हम सभी को संस्कारों के लेके, जो हर पल हर क्षण हर दिन कुछ नया करते हैं। और हम इन तमाम साथियों ने एक बार जोरदार ताली जाएंगे जो बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं बात करूं तो आज इस जूम लाइव पे मेरा जो सेशन है, मेरा जो सिस्टम है, वास्तविकता और संभावना, यानी जीवन में वास्तविकता के बाद संभावना पे क्या गौर करना चाहिए, संभावना को क्या ढूंढना चाहिए, इन सारी चीजों पे हम बहुत ही शानदार तरीके से बात करने वाले हैं। लेकिन आप तमाम साथियों को नमस्कार। जीआरसीएम रंजीत कुमार फ्रॉम बिहार वैशाली समस्तीपुर से हम वेलकम, आप सभी का वेलकम करते हैं। बेसिकली विद्यार्थी नाम के साथ अगर मैं बात करूं काम की, तो एमए डीएलईडी एजुकेशन आर्ट्स एंड बिजनेस को करने से पहले एक संस्थान चलाते थे, दुर्गाचंद विद्यापीठ जयमुरत राय कॉलेज पातेपुर वैशाली के नाम से, जहां बच्चों को पढ़ाते थे, साथ में पढ़ते भी थे, साथ में डे बोर्डिंग स्कूल चलता था। उन दरमियानों में आर्ट्स एंड बिजनेस के करीब, आर्ट्स एंड बिजनेस के संपर्क में, आर्ट्स एंड बिजनेस के संस्कारों में, आर्ट्स एंड बिजनेस के विचारों में ढलने का मौका मिला। अगर मैं कम शब्दों में बात करूं, जिनके सानिध्य में, जिनके विचारों से, जिनके संस्कारों से आज ये लड़का तैयार हुआ, हम सब जानते हैं, हम सब मानते हैं, हम सबके रोल मॉडल हैं, हम सबके चहेते हैं, हम सबके कह सकते हैं दिलों का धड़कन है, जिन्होंने इस लड़के को इस लायक बनाया, तैयार किया। मैं कह सकता हूँ कि मेरी माँ बाप ने मुझे जन्म दिया। मैं कह सकता हूँ कि मैं उस माँ बाप की आभार प्रकट करता हूँ जिसने इस दुनिया में आने का एक माध्यम बना, जिसने इस दुनिया में आने का जरिया दिया, जिसने इस दुनिया में हमें लाया और पाल पोस के बड़ा किया। लेकिन कर्म जिसने दिया, जिसने इस शब्द में एक जान दी, सपने में जादू दिया, आज हम सभी के रोल मॉडल हैं, चहेते हैं,
आज इस जूम पे जो डे बाय डे हम लोग कमाल कर रहे हैं, अपने नेटवर्क की गति को बहुत तेजी से बढ़ा पा रहे हैं, हम डायमंड क्लब की संख्या बढ़ा पा रहे हैं, हिंदुस्तान में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इन सभी के पीछे कोई अगर बहुत शानदार तरीके से काम करते हैं तो हम सभी के चहेते, हम सभी के रोल मॉडल, हम तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करेंगे, आप जहां भी है, जिस भी हालात में है, जिस परिस्थिति में है, हम एक बार जरूर चाहेंगे कि उन महापुरुष के लिए, शख्स नहीं शख्सियत के लिए एक बार जोरदार ताली, जय ननकुकना जी एंड मनु दीदी के लिए हम तमाम साथियों से आग्रह करेंगे कि जोरदार ताली बजाएं, जिनके वजह से हम लोग बहुत ही अच्छा कर पा रहे हैं। गर्व है हमें, प्राउड ऑफ यू, कि मुझे घमंड है इस बात का कि एक सच्चे, एक अच्छे, एक जानदार, एक शानदार, एक उच्च विचारों के संगत में हम रहते हैं और इस वजह से हमारी रंगत बदल रही है। फ्रेंड्स, मैं अगर थोड़ी सी बात करूं, ये लड़का किसान परिवार से आता है, 7 भाई बहनों का परिवार है, जिसमें मेरा छठा स्थान है, एक छोटा सा बड़े हैं। उसके बावजूद में मैं बात करूं, जीवन के बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं, संघर्ष रहे हैं जीवन के अंदर। उन सारी कहानियों को, उन सारी चीजों को आपने कई बार सुना है, बहुत बार भी सुनने का मौका मिलेगा। हर बार आपको लगेगा कि जीवन के अंदर क्या संघर्ष होता है। जीवन में कहते हैं कि जिसके जीवन में अभाव नहीं होता, उसका जीवन का कोई भाव नहीं होता। जीवन में मेरे अभाव रहे फ्रेंड्स, और जिसकी वजह से आज मैं आपकी चंद लाइन बात कर पा रहा हूँ। आपसे बिजनेस को करने से पहले जिंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। जिंदगी में मैं जब किसी का काम करता था, मेरी कीमत महीने की 50 पे लगाई गई थी। मैं दूध नापने का काम करता था, 50 पर ट्यूशन फी निकलते थे जब मैं 6 क्लास में पढ़ता था। मैट्रिक पास किया, सारा इंडिया परिवार ज्वाइन किया, वहाँ 3 साल किया, इंश्योरेंस सेक्टर में काम किया, आम का बिजनेस किया, मेले ठेले हाथ में दुकान खोले। जिंदगी के अंदर जितना उम्र नहीं है उससे ज्यादा काम किया। हाँ, अलग बात है पैसा नहीं मिला, लेकिन उसी अनुभव के दम पे मैं ये बोल सकता हूँ कि आज कामयाबी की राह में आप जैसे कामयाब साथियों से बात करने का, मिलने का और आपसे संगत करने का मौका मिलता है। कहीं न कहीं उन्हीं संघर्षों का देन है कि आप जैसे विचारों से विचार को मिलाने का मौका मिलता है। मैं आज आपके बीच कुछ चीजें लेके आया हूँ। जिंदगी के अंदर हम लोग आरसीएम बिजनेस ज्वाइन कर जाते हैं, फिर भी हम लोग अपने आप को जगा नहीं पाते हैं, अपने आप को सुलाए हुए हैं कुंभकर्ण की नींद। पिछले 2 महीनों से, 2.5 महीनों से जूम पर एक से बेहतरीन टॉपिक लेके हमारे सभी सीनियर साथी आ रहे हैं। आपको क्या पता है, कभी तैयारी करके आइए, इस जूम पे बोलिए, आपके हालत खराब हो जाएंगे। आप जो बोलते होंगे उनको पता है कि कितनी तैयारी करना पड़ता है। मेरे फ्रेंड्स, हम सभी लोग नॉलेज का खजाना बना लिए हैं। हम सभी लोग अपने आप को गोदाम बना लिए हैं। जिंदगी में गोदाम बनाने से कामयाबी नहीं आएगी। अब वक्त है अपने आप को उठ से खड़ा होने का और साबित करने का कि यस, हम कामयाब होने के लिए पैदा लिए हैं। जिंदगी के अंदर शानदार मौका है, अपॉर्चुनिटी है। आज मैं आपको यह एहसास कराऊंगा कि वास्तविकता के साथ संभावना क्या होता है। आप इन चीजों को बारीकी से देखें। अगर मैं आपके बीच और आगे लेके चलूं, कितनी शानदार दिन, कितना, हालांकि आज मौसम बहुत ही खराब है, बादल गरज रहा है, बारिश हो रही है, फिर भी मैं आपके बीच तत्पर हूँ और पूरी जोश के साथ, उल्लास के साथ मैं आपके बीच में वो चीज देना चाहता हूँ जिसने हमें जीवन में कुछ करने पे मजबूर किया है। तो आपका साथ, आपका यहाँ पे एहसास और आपकी रोंगटे, आपकी जोरदार वाली ताली हमेशा मेरा साथ देगा। भले तो मैं कुछ बढ़िया कर पाऊंगा आपके साथ। तो हम एक बार शुरुआत करते हैं आपके बीच आज के टॉपिक के लेके शानदार तरीके से, लेकिन हम इस बीच में चाहेंगे आप लोग अगर एक बार जोरदार ताली बजाएं तो मजा आ जाएगा। आज पहली बार हम पीपीटी खुद शेयर करेंगे और खुद भी बात करेंगे, लेकिन ये पीपीटी किसी ने मेहनत करी है 3-4 घंटे मेरे लिए, किसी ने ये पीपीटी शानदार तरीके से बनाई है और वो बहुत अच्छा 3-4-5 घंटा रोज आज दिन भर हम लोग लगे रहे और लगता है कि शायद आपको इससे कुछ मिलेगा। तो एक बार हम चाहेंगे कि जिन लोगों ने भी हमारा सहयोग किया, एक बार जोरदार ताली बजाएं कि आज का दिन कुछ बढ़िया होने वाला है आपके जीवन के लिए। फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मौका देंगे, मैं पीपीटी ला रहा हूँ आपके बीच। बहुत अच्छा लग रहा है। आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग सेशन होगा, आपके जीवन का एक नया बदलाव की घड़ी लेके आएगा। आज हम आपके बीच में रियलाइज करेंगे कि आपके जीवन में किस प्रकार से एक नई दिशा और दशा बदलने वाली है। क्यों हमें यहाँ पे दिल से नहीं, बिल्कुल दिमाग और दिल दोनों से हमें लगना चाहिए। तो हम आपके बीच आरसीएम परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं शानदार तरीके से। अगर मैं बात करूं तो 19
दौर में लोग खेती करना पसंद नहीं करते थे। शब्दों को सही से नोट भी कर सकते हैं। 1940 में लोग खेती करना पसंद नहीं करते थे। फ्रेंड, क्यों नहीं करना पसंद करते थे? क्योंकि उन दिनों में लोग खेती नहीं कर पाते थे, क्योंकि माल गुजार टैक्स देने का पैसा लोगों के पास नहीं होता था, और जिस वक्त से आम आदमी अपनी जमीन को दान में दे देते थे कितना माल गुजारी देना। लेकिन जिन लोगों ने 1940 में जमीन को पकड़ के रखा, वो 1960 में अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 बन गए। क्यों बन गए? 1960 में वो नंबर 1 बन गए क्योंकि उस समय में भारत सरकार एक सर्वे करवाई थी जमीन की पूरे भारत में, जो 1960 से लेकर 66 में हुआ था, और जिन लोगों ने जितना जमीन को पकड़े रखा उतना बड़ा जमींदार बन गया। थोड़ी सी और अगर आप ध्यान दें तो आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के अगल बगल में देखते होंगे बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े IT सेक्टर के लोग बैठते हैं। लेकिन एक वक्त होता था कि हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बगल में कोई किसान बैठा करता था, किसान की चलती थी, किसान जमींदार कहलाता था, किसान की रुतबा होता था, क्योंकि वो दौर जो था वो खेतियों का था, और जिन लोगों ने जितना जमीन को पकड़ रखा उतना बड़ा जमींदार बन गया। रिलाइज करिए हर 20 साल पे क्या बदलाव आता है। अगर थोड़ी सी और रिलाइज करिएगा तो 1960 में लोग जॉब करना पसंद नहीं करते थे, नौकरी करना पसंद नहीं करते थे। 1960 में लोग नौकरी के नाम पर झुक जाया करते थे। उनके जो बुजुर्ग थे, उनके जो पुराने विचारधारा रूढ़िवादी के जो बूढ़े लोग थे, वो अपने बच्चों घर में छुपा लेते थे कि मेरा बेटा नौकरी नहीं करेगा, नाक कटवाएगा क्या। उस समय बोलते थे कि खेती से जो आमदनी है जॉब में नहीं है। लेकिन उस दिनों के जो युवा थे, उन दिनों के जो नए विचार के साथी थे, वो अपने घर परिवार से छुप के जॉब ज्वाइन कर लेते थे। और जिन लोगों ने नौकरी ज्वाइन किया 1960 में, वो 1980 में नंबर 1 बन गए। क्यों बन गए? 1960 में जिन लोगों ने नौकरी ज्वाइन किया 1980 में वो नंबर 1 बन गए, कामयाब बन गए, क्योंकि उनके घर में रेगुलर इनकम आया। उनके घर में रेगुलर इनकम आया। IPS, IAS, इंजीनियर, डॉक्टर उनके घर में पैदा लिया, क्योंकि उनके घर में रेगुलर इनकम आया। किसी भी गली मोहल्ले में आप घुस जाइए, बढ़िया घर नजर आ जाए ना तो समझ जाइए कि रिटायरमेंट का पैसा आया है। ये था नौकरी का हॉबी 1960 में, जब लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, और जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनकी जिंदगी कायाकल्प हो गई, उनकी जिंदगी में आवाज आ गया, उनका जिंदगी चमक उठा, तो उन्होंने उस दौर को समझा। बात आती है 1960 में। 1980 में लोग व्यापार करना पसंद नहीं करते थे। उन दिनों में लोग व्यापार क्यों करना पसंद नहीं करते थे? क्योंकि उन दिनों में लोगों के पास पैसे नहीं होते थे। उस दिनों में व्यापार का नामो निशान नहीं था। हमारे देश में औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, उद्योग धंधे नहीं थे, जिसके लेके व्यापार का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन जिन लोगों ने व्यापार किया अराउंड टू 10 किलोमीटर, आपके 10 किलोमीटर रेडियस में हर किसी के आसपास एक कहानी जरूर मिल जाएगा। लोग सुनाते हैं अपने दादाजी, अपने पोते को, कि उनके दादाजी ने 500 से बिजनेस की शुरुआत करी फुटपाथ पे, और आज उसका पोता करोड़ों में चला गया। क्या वो दौर था? यानी जिन लोगों ने 1980 में फुटपाथ पे बिजनेस का शुरुआत किया, सन 2000 में करोड़ों में चला गया, अरबों में चला गया, आज जिंदगी को लाइफ बदल लिया। इसके पीछे रीजन था कि जब दुनिया उद्योग को, बाजार को, बिजनेस को नहीं समझता था, उनके परिवार ने समझा। जिस समय में उनके परिवार ने समझा, वहाँ पे उतार चढ़ाव आया, लेकिन अनुभव भी आया, पैसे भी आए, इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता भी आई, और आज वो करोड़ों अरबों में चला गया। हर 20 साल का करीब को देखिए। अगर बात करेंगे 2000 का दौर आपने देखा IT सेक्टर का। 2000 में लोग मोबाइल की दुनिया को नहीं अपनाना चाहते थे, कंप्यूटर की दौर को नहीं अपनाना चाहते थे, लोग इससे दूर भागते थे। लेकिन जिन लोगों ने इस प्रकार की धंधे में कदम डाला, दुनिया को मना करने के बावजूद भी 2020 में अगर बात करेंगे तो वो नंबर 1 बन गए। आप जानते हैं बहुत सारे टेक्नोलॉजी, जब एयरटेल को जानते हैं आप जो है क्या बोलते हैं, रिलायंस को जानते हैं, आप जियो को जानते हैं। इन सभी लोगों ने IT सेक्टर में कदम डाला। आप विप्रो कंपनी के मालिक अजीत प्रेमजी को जानते हैं, 2 लाख को कारोबार शुरू किया, और इस देश का तीसरा पैसा वाली बना एक टाइम। ये था IT सेक्टर का कमाल। लोग मना करते थे, उसके बावजूद भी जिन लोगों ने किया, आज वो नंबर 1 बन गए। अब सवाल आता है कैसा, क्या करेंगे हम? सवाल आता है कि 2020 में ऐसा हम क्या करें कि 2020 में यानी 2040 में हम नंबर 1 बन सकते हैं। 2020 में ऐसा हम क्या करें कि 2040 तक हम नंबर 1 बने। क्यों? तो रिलाइज कराते हैं आपको। 1940 में देख रहे खेती हर 20 साल पे 1960 में नंबर बना, 1960 में जिन लोगों ने जॉब किया 1980 में नंबर बना, 1980 में जिन लोगों ने बिजनेस व्यापार किया वो सन 2000 में नंबर 1 बना।
जिन्होंने 2000 में IT सेक्टर में कदम डाला, 2020 में भी क्या करेगा, क्या ढूंढेगा, बनेगा, ढूंढना किसको पड़ेगा। अगर मैं बात करूं, आज जिंदगी के अंदर अपॉर्चुनिटी को हम लोग ढूंढते नहीं है और मिल भी जाते तो स्वीकार आसानी से नहीं करते हैं। हमें वाच करना चाहिए। हर 20 साल पे बदलाव आता है, संसार का नियम है परिवर्तन होना। इस परिवर्तन को जो स्वीकार करता है वो जीवन के अंदर आगे बढ़ जाता है, तो कुछ और नहीं करता है वही रह जाता है। अगर मैं बात करूं, आप थोड़ा सा देखिए कि ढूंढने की ओर हम बढ़ते हैं। आज हम हिंदुस्तान की जो स्थिति हालात को हम वाक्य करते हैं, एजुकेशन, हम एजुकेशन क्यों लेते हैं और देते हैं, यानी हम बच्चों को पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं क्यों। सवाल उठता है बहुत अच्छा कि हम आज एजुकेशन लेते हैं और देते हैं क्यों, वाई। एक जबरदस्त प्रश्न आता है। अगर लोगों से पूछा जाए, तमाम साथी जो जूम ऐप पे सुन रहे हैं, मैं उनसे पूछूं कि बच्चों को पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं क्यों, तो मैं जानता हूं कि 95% लोगों का जवाब आएगा जॉब्स के लिए। 95% लोग बोलेंगे कि मैं जॉब के लिए पढ़ता हूं। और जॉब की स्थिति को देखिए, आज जॉब की स्थिति क्या हो गई। आज देखिए सन 2025 तक अगर बात करेंगे तो बिल्कुल 75% जॉब खत्म होने वाला है। और ये आंकड़ा कोरोना के पहले का है। कोरोना ने तो वो पहले ही घटित कर दिया। 16 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए एक झटके में महीनों में। और हम जिस जॉब के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिस जॉब के लिए हम पढ़ रहे हैं, सोच के देखिए उस जॉब की स्थिति क्या होने वाली है। कभी चेक करिए मेरे भाई, आज जो आप जिंदगी की काली कमाई कमा के उन बच्चों पे जो खर्च कर रहे हैं, एक बार चेक तो करिए कि बच्चा जिस क्षेत्र में पढ़ रहा है उसका कल क्या दशा और दिशा होने वाला है। हम लोग नींद में सोए हैं, हम उस दौर में दौड़ रहे हैं जिस दौर में आगे कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं जॉब के लेके, आप सभी को पता है एक समय में बैंक में पैसे लेने वाले लोग होते थे और देने वाले लोग होते थे, लेकिन दोनों काम आज ATM मशीन नहीं, मोबाइल का वैलेट कर रहा है। सोचिए, जॉब घटा की बढ़ा, जहाँ पे कैशियर पैसा गिना करता था वहाँ पे जॉब घट गया। अब ये सारा काम, मेरे को बैंक गया हुआ साल 1.5 साल हो गया, मैं गया ही नहीं, सारा काम मोबाइल से हो रहा है। इसका मतलब क्या है, एक वक्त होता था कि CC कैमरा होता था, गार्ड की नौकरी आम इंसान करता था, CC कैमरा करता है। एक वक्त था कि बॉर्डर पे हमारे आस पड़ोस के भाई फौजी की नौकरी करते थे, आज वहाँ पे रोबोट लगाए जा रहे हैं। यानी तमाम प्रकार सभी को पता है। आज टीचर्स, मैंने कल ही पढ़ा कि एक टीचर्स जो केरल में 30 साल से इंग्लिश पढ़ाता था बच्चों को, आज मजबूर है, इसका जॉब चला गया, वो मिट्टी ढोने के लिए तैयार है सर पे। ये है परिस्थिति हमारा। अगर मैं बात करूं, एटलस जैसी कंपनियां बंद हो गई, हजारों लोग बेरोजगार हो गए, बहुत सारी कंपनियां छाट रही है लोगों को क्योंकि कोई उपाय नहीं है, और फिर भी हम अपने बच्चों को जॉब के लिए पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ। एग्जाम्पल, एजुकेशन लोग क्यों लेते हैं? अगर मैं बात करूँ तो सक्सेस के लिए लेना चाहिए। सक्सेस का रिलेशन किससे है? सक्सेस का रिलेशन मनी से है, बहुत सारा पैसा से है। सक्सेस का रिलेशन टाइम से है कि टाइम सिक्योरिटी, यानी जीवन में समय होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए। यानी अगर सक्सेस तब है आपका जीवन में सुरक्षा है, आपका नेम एंड फेम है, इसलिए एजुकेशन लेना चाहिए। क्योंकि मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ, हम सभी लोग जानते हैं सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर सक्सेस है या नहीं, लेकिन सचिन तेंदुलकर से ज्यादा एजुकेशन ले के मार्केट में है, क्या वो सक्सेस है? क्यों नहीं सक्सेस है? सचिन तेंदुलकर ने, ध्यान दीजिएगा, वास्तविकता पे काम नहीं किया, संभावना पे काम किया। जिस समय दुनिया क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करता था, जिस समय दुनिया क्रिकेट को देखना पसंद नहीं करता था, उस समय सचिन ने क्रिकेट खेलने का काम किया। जिस समय क्रिकेट को कोई उद्योग का दर्जा नहीं था, जिस समय क्रिकेट का कोई एकेडमी नहीं था, जिस समय क्रिकेट का कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, जिस समय क्रिकेट से कोई 5-10 क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे किसी एग्जाम में, उस समय सचिन ने क्रिकेट खेलने का काम किया। जिस समय क्रिकेट का कोई वैल्यू नहीं था, कोई उद्योग का दर्जा नहीं था। लेकिन आज वास्तविकता है, हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा क्रिकेट खेले। क्यों? क्योंकि 5 साल में कोई रणजी खेल लेगा तो भी अमीर बन जाएगा, तो भी अमीर बन जाएगा। आज क्रिकेट उद्योग है, आज क्रिकेट रोजगार है, क्रिकेट इंस्टीट्यूट है, एकेडमी है। कोई बच्चा 5 साल खेल ले रणजी तो करोड़पति बन जाएगा। क्रिकेट को अर्जुन अवार्ड है, पद्म श्री अवार्ड है, और क्रिकेट एक बहुत बड़ा व्यापार है वर्ल्ड लेवल का।
लेकिन आज से 60, 70, 50 साल पहले क्रिकेट को खेलना पसंद नहीं करता था। माँ बाप एक बात बोलते थे, गुरु जी एक बात बोलते थे कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे शैतान। लेकिन आज हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा क्रिकेट खेले, क्योंकि आज संभावना नहीं है, वास्तविकता है। अगर मैं बात करूं, आप सभी लोग जानते हैं, इस शख्स को भी जानते हैं, अमिताभ बच्चन को भी आप जानते हैं, अमिताभ बच्चन सक्सेस है या नहीं। अगर आप सभी लोगों का जवाब हमको पता आ रहा होगा कि अमिताभ बच्चन सक्सेस है, क्या अमिताभ बच्चन से ज्यादा पढ़ा लिखा लोग सक्सेस है? जिंदगी में ध्यान दीजिए कि अमिताभ बच्चन से ज्यादा पढ़ा लिखा लोग सक्सेस है क्या? जिंदगी के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत है। जिंदगी के अंदर अमिताभ बच्चन ने भी संभावनाओं पे काम किया, जिस समय दुनिया में लोग एक साथ बैठ के पूरा परिवार सिनेमा देखना पसंद नहीं करते थे, उस समय में सिनेमा में हीरो बनने का काम किया अमिताभ बच्चन ने। अमिताभ बच्चन उस समय में हीरो बनने का काम किया जिस समय में हिट दृष्टि से देखा जाता था। आज से 70 साल पहले हेलेन नाम की हीरोइन को जब हीरोइन बनने गई थी ना, तो घर के दरवाजे बंद कर दिए गए थे कि तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि बुरे दौर से देखा जाता था। इन लोगों को नाचने गाने वाले लोग कहा जाते थे, पता नहीं क्या क्या कहा जाता था। उसके बावजूद भी इन लोगों ने काम किया। अमिताभ बच्चन की पहली सैलरी थी 5 रुपया। इंटरव्यू बोलते हैं और वो बोलते हैं कि ये 5 रुपया जो है ना, ये मैं 5 रुपया लेने नहीं आया था, मेरी तो हॉबी था, मेरा तो शौक था कि मैं एक्टर बनूं, हीरो बनूं। 5 का सवाल नहीं था। लेकिन आज सोच के देखिए, आज फिल्म दुनिया, आज हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा हीरो हीरोइन बने। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा बॉलीवुड में जाके कामयाब बने। क्यों? आज वास्तविकता है कि यहाँ पे कोई अगर हीरो एक बार बन जाए तो करोड़पति बन जाता है, सेलिब्रिटीज बन जाता है, हिंदुस्तान उसका दीवाना होता है, जिस शहर में चला जाए कर्फ्यू लग जाता है। इस मैटर से कोटेशन क्या निकलता है? मैंने एक कोटेशन निकाला कि एजुकेशन दे नॉट फॉर सक्सेस, एजुकेशन दे नॉट फॉर सक्सेस, एजुकेशन सक्सेस का पार्ट नहीं है। मैं ये पढ़ाई का विरोध नहीं करता, एजुकेशन के अलावा ऐसा कोई पार्ट, ऐसा कोई एरिया, ऐसा कोई जरिया, ऐसा कोई दिशा ढूंढना पड़ेगा जो संभावना पे काम करता हो। डायरेक्ट मैं अगर बात करूँ ना कि एजुकेशन के अलावा ऐसी चीजों को ढूंढना पड़ेगा जो हमें संभावना पे काम करता हो, जो हमें अमिताभ के लाइन पे खड़ा कर सकता है, जो हमें सचिन की लाइन पे खड़ा कर सकता है। क्योंकि आने वाला वक्त, ध्यान दीजिएगा, हम जिन चीजों को लेके आपको आ रहे हैं आपके बीच कि क्या है वो चीज, मैं अगर बात करूं व्हाट इज सक्सेस इंडस्ट्री 2040 में कौन सा इंडस्ट्रीज है जो हमारे को संभावना में लेके जाने वाला है, जो हमें नंबर 1 बनाने वाला है? तो मैं बात करता हूँ आपके जो दाता वो सबसे बड़ी कोचिंग है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। हमें बहुत बड़ी कामयाबी देने वाली है, हमें एक नई दिशा के साथ देने वाला है, नई जिंदगी को स्टोरी में लेके आने वाला है। और मैं तो कहना चाहता हूँ सचिन और अमिताभ से भी बड़े स्थिति पे खड़ा करने वाला है। क्योंकि 100% लोग क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, 100% लोग डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, 100% लोग हीरो हीरोइन नहीं बन सकते हैं, लेकिन 100% लोग डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। इतना बड़ा इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन अमल में नहीं लेते हैं। ये है वास्तविकता, ये है संभावना। जिंदगी के अंदर आप किस पे काम करना चाहते हैं मेरे भाई? वास्तविकता पे, इस संभावना पे। जिंदगी मौका दे रहा है, खिलाड़ी बनना चाहते हो कि दर्शक बनना चाहते हो? वास्तविकता पे काम करने वाला इंसान हमेशा दर्शक कहलाता है, संभावना पे काम करने वाला इंसान हमेशा खिलाड़ी कहलाता है। आज हम सब लोग भी क्रिकेट खेलना जानते हैं, लेकिन हम लोग क्या है, वास्तविकता है दर्शक है। लेकिन जिन्होंने 20, 40 साल 50 साल पहले खेला, आज वो खिलाड़ी है, आज उसे अवार्ड मिलता है, सम्मान मिलता है, लोग ऑटोग्राफ लेते हैं, उसकी बायोग्राफी हम लोग देखते हैं। लेकिन जो आज खेलता है उसकी कोई पूछ नहीं है मेरे भाई। आप क्या चाहते हैं? इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में खिलाड़ी बनना चाहते हैं, अब दर्शक बनना चाहते हैं? ये दोनों डिसीजन आपके पास है और बहुत ही अच्छा मौका है। अगर मैं बात करूं कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या, डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात करूं तो भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग को सन 2016 9 सितंबर को इसको लेजिस्लेशन दे दिया, गाइडलाइन दे दिया, इसको 72वां इंडस्ट्री में शामिल कर लिया।
डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, इसके सिलेबस आ गए, इसके पढ़ाई चालू हो गए। डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो आने वाला टाइम डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा भविष्य है। वर्ल्ड वाइड सर्वे कई बार स्क्रीन पे आपको दिखाया गया है, मैं इतना डिटेल से नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग आने वाला समय का उभरता इंडस्ट्रीज है। डायरेक्ट सेलिंग हम सभी के जीवन का एक वो स्रोत है, वो जरिया है जो हमें जीवन में कामयाब कर सकता है। आइए हम जानते हैं एक सेकंड में कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग में कोई ना कोई कंपनी सामान बनाती है और हम कस्टमर यूज करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल। यहाँ पे कंपनी सामान बनाती है, हम कस्टमर यूज करते हैं, बीच में चंद बिचौलिए होते हैं, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनएफ और प्रचारक। कंपनी अगर यहाँ पे 5 रुपए सामान बनाती है, मेरे को 10 में मिलता है, और कंपनी 50 में बनाती है, मेरे को 100 में मिलता है। ये बीच का 50% पैसा इन बिचौलियों घर में जाता है। यहाँ पे बिचौलियों को झूठ बोलने का पैसा मिलता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इन बिचौलियों को हटाया, डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर को हाथ मिलाया। कंपनी ने कहा कि 2 काम हम करेंगे, सामान बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। आपका काम है यूज करना और अच्छा लगे तो प्रमोट करना। इसको बोलते हैं कंपनी टू डायरेक्ट सेलर, जिसको बोलते हैं DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। ये है डायरेक्ट सेलिंग। बात करते हैं फ्रेंड्स कि डायरेक्ट सेलिंग की खूबसूरती क्या है। डायरेक्ट सेलिंग की खूबसूरती क्या है, अगर आप देखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग की अगर थोड़ी सी अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। अगर डायरेक्ट सेलिंग को यानी RCM, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही क्यों करें हम। अब सवाल आता है कि डायरेक्ट सेलिंग बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्ट सेलिंग आने वाला समय का बहुत बड़ा एक अवसर है, लेकिन हम डायरेक्ट सेलिंग में किन कंपनियों में काम करें, थोड़ा सा फिर रिपीट कर दूं कम समय में। RCM डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही क्यों, तो सबसे पहले क्वालिटी द बेस्ट प्रोडक्ट। हम जिस कंपनी में हम डायरेक्ट सेलिंग के लिए भाग्य आजमाना चाहते हैं, अगले 50-100 साल का फ्यूचर बनाना चाहते हैं, बेस्ट इंपोर्टेंट है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसा है। क्योंकि कोई कंपनी 1 लाख महीना देगा, बोलेगा जहर पी लो, पी लेंगे साहब? नहीं साहब, नहीं पिएंगे। क्यों? क्योंकि जीवन में हेल्थ ही वेल्थ, कहते हैं स्वास्थ्य ही धन है। पहला सुख निरोगी काया, बाद में है पॉकेट में माया। जिंदगी के अंदर हमारा स्वास्थ्य अगर नहीं रहेगा तो पैसा कोई काम का नहीं होगा। तो किसी भी कंपनी को चूज करने से पहले, जानने से पहले अगर मैं बात करूं तो क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए। और हम गर्व करते हैं, जितने भी साथी सुन रहे हैं उन्हें भी गर्व हो रहा होगा कि RCM की प्रोडक्ट की कोई जवाब नहीं है, कोई मिसाल नहीं है। जो तारीफ चाहेंगे बहुत शानदार तरीके से। दूसरा पॉइंट होना चाहिए रेट ऑफ द प्रोडक्ट। जिस कंपनी को हम यूज कर रहे हैं उस कंपनी का प्रोडक्ट का रेट कैसा है। हम सभी साथी RCM के प्रोडक्ट को बार बार यूज करते खरीदते हैं, हम सभी को पता है। ऐसा तो नहीं कि 200 की जगह 400 ले रहा है तो भी चलने वाला नहीं है। हम बात करें तो रेट ऑफ द प्रोडक्ट, कंपनी का प्रोडक्ट का रेट कैसा है, सही एथिकल रेट है कि नहीं। तीसरा चीज होना चाहिए अपने ग्रेविटी ऑफ प्रोडक्ट का घनत्व कैसा है। प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं कि हेलीकॉप्टर लेके आ गया, कितने लोग खरीदेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स। हमारे यहाँ 1 रुपए के शैम्पू से लेके हजारों हजार रुपए का प्रोडक्ट है जो हर लोग खरीद सकते हैं। एक अमीर भी और एक गरीब भी एक प्लेटफॉर्म पे आके खरीद सकते हैं और इन प्रोडक्टों का मजा ले सकते हैं। चौथा मैं बात करूं तो डिस्टेंस ऑफ प्रोडक्ट की दूरी क्या है। ऐसा तो नहीं कि दिल्ली से लाना होगा, कलकत्ता से लाना होगा, मुंबई से लाना होगा। प्रोडक्ट की डिलीवरी सेंटर की क्या माने व्यवस्थाएं हैं, प्रोडक्ट की दूरी क्या है, प्रोडक्ट नजदीक मिल रहा है क्या। तो आज आप सभी को पता है कि RCM का डिजिटल प्रोडक्ट पूरे हिंदुस्तान में 12,000 से ऊपर कंपनी वर्ल्ड है, डिपो है, कंपनी के बहुत बड़ा विशाल फैला हुआ है, जहाँ मैं बात नहीं करना चाहता ज्यादा आज आपके बीच। और मैं बात करूँ पांचवा, इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी का अपना इन्वेस्टमेंट है कि नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा वास्तविकता और संभावना। मैंने कहा सचिन के लाइन में खड़ा हो सकते हो, मैंने कहा अमिताभ की लाइन में खड़ा हो सकते हो, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के लाइन में खड़ा हो सकते हो। तो हमें वहाँ काम करना होगा जहाँ बहुत बड़ा नेटवर्क, जहाँ पे हमारा आने वाला कई पीढ़ियां मजा ले सके। उसके लिए कंपनी का अपना इन्वेस्टमेंट है कि नहीं। और मैं गर्व से कहता हूँ कि हिंदुस्तान के सबसे बड़ी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जिसका जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है हिंदुस्तान में किसी कंपनी का उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, तो ये भी गर्व की बात है। अगर मैं बात करूँ छठा, 100% फॉलो अप द कंपनी गाइडलाइन। अगर ये कंपनी 100% गाइडलाइन को फॉलो करती है, लेजिस्लेशन को फॉलो करती है, लॉ को फॉलो करती है, हिंदुस्तान में एकमात्र कंपनी है जो 1 नंबर पे हर चीज को फॉलो करती है, तो RCM बिजनेस है। हम जोरदार ताली चाहेंगे शानदार तरीके से। अगर मैं बात करूं तो सातवां जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, कंपनी का ऑनर कैसा है। हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां बहुत सारी आ जाएगी, लेकिन DC छावड़ा किसी के पास नहीं आएंगी साहब। DC जी वो शख्स
टीसीजी वो हस्ती जो इस देश को एक नई दिशा और दशा देने के लिए काम करते हैं। ऐसा तो नहीं कंपनी खुद अमीर बनने के लिए काम कर रहा है तो भी मेरा कोई जगह नहीं है। कोई अभियान है क्या, कोई आंदोलन है क्या, इन चीजों को वाच करना पड़ेगा। और आप सबको पता है आरएसएम बिजनेस आर्थिक आजादी का अभियान है। डायरेक्ट सेलिंग का वो एक ऐसा मिशन हिंदुस्तान के आम से आम आदमी को ये अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती है। हिंदुस्तान के आम से आम आदमी को एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी देना चाहती है और इसके मसीहा एक ऐसे शख्सियत है। हम तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करेंगे जोगा ताली माननीय श्री त्रिलोक जी जो किसी के पास नहीं है, हमें गर्व है कि वो मेरे पास है। बहुत बहुत धन्यवाद इस कंपनी के ऑनर के लिए जो इतनी शानदार विचार रखते हैं, इतनी शानदार संस्कार रखते हैं। अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग आने वाले समय का बड़ा बिजनेस कैसे, डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो आने वाला समय का बड़ा बिजनेस कैसे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसको देखना बहुत जरूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग आने वाला समय का बड़ा बिजनेस कैसे है। फ्रेंड अगर थोड़े से यहाँ पे ध्यान देंगे, एक बार हम जाएंगे जो दाताली बहुत अच्छे तरीके से कि डायरेक्ट सेलिंग आने वाला समय का बड़ा बिजनेस क्यों है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डायरेक्ट सेलिंग अपने बीच देखिए प्रोग्राम हर दिन अगर आप थोड़ा सा देखें, विजुअलाइजेशन करें, अपने आप को थोड़ा सा पृथ्वी और माइंड अपने माइंड को जगाने का प्रयास करें, माइंड को अपने आप को इस दिशा में लेके जाए तो मजा आने वाला है कि हर दिन जनसंख्या बढ़ रहा है। डायरेक्ट सेलिंग आने वाला समय का बड़ा बिजनेस क्यों, हमारे इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए नेटवर्क बनाना पड़ता है, पूरे हिंदुस्तान में फैलाना पड़ता है। और जो हमारा रॉ मटेरियल है ना, वो रॉ मटेरियल क्या है, जैसे हम मकान बनाते हैं, छड़ सीमेंट लोहा है, उस प्रकार से हमारा इस बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है, लोग का बिजनेस करना है हमें। और हम गर्व की बात करते हैं डायरेक्ट से आने वाला समय का बड़ा बिजनेस क्यों है, क्योंकि हर दिन जनसंख्या बढ़ रहा है। अगर मैं बात करूं तो जनसंख्या के साथ साथ बेरोजगारी बढ़ रहा है। अगर मैं और बात करूं तो हर दिन लोगों का नौकरी खत्म हो रहा है, बनी बनाई नौकरी लोगों का जा रहा है। मिलने की बात तो छोड़ दो, जो पिछले 10 साल से 20 साल से 15 साल से नौकरी कर रहे थे, इस कोरोना महामारी संकट ने उसके पैरों तले जमीन घसका दिया। बनी बनाई नौकरी 20-30 साल का खत्म हो गया। मिलने की बात तो छोड़ दीजिए साहब। अगर मैं बात करूं तो आज बना बनाया धंधा चौपट हो गया, लोगों का बना बनाया धंधा भी चौपट होता जा रहा है। अगर मैं बात करूं किसी भी सरकार के पास डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कोई विकल्प नहीं है रोजगार का। इतना शानदार मैं बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग आने वाले समय का बड़ा बिजनेस क्यों होने वाला है। ये सारे मुख्य जिन चीजों का आप विजुअलाइजेशन करेंगे तो आपको बहुत बड़ा अंदर से ताकत मिलेगा कि हमें इस कामों में क्यों काम करना चाहिए। कंपनियों के पास फिक्स कस्टमर नहीं। आज मार्केट में बहुत सारी कंपनियां सामान तो बना रही है लेकिन उनके पास कोई फिक्स कस्टमर नहीं है कि उन्हीं क्या सामान खरीदेगा। आज उनके खरीदेगा, कंपनियां खरीदेगा। इस वजह से कंपनियां क्या कर रही है, सामान बनाना महत्वपूर्ण नहीं है, सामान बेचना महत्वपूर्ण है। कंपनियां सामान बना बना के झक मार रही है। मेरे भाई, महंगाई के एक्चुअल कारण मैं बताना चाहूंगा। आप अगर वीडियो देख पा रहे तो देखेंगे, अगर मेरे पास अगर ये पेन है, अगर मैं बात करूं इस पेन कंपनी ने बनाई है 1 लाख पीस, अगर 10 रुपए बिकेगी तो उसको प्रॉफिट होगा। लेकिन मार्केट में एक कंपनियां केवल पेन नहीं बनाती है, लाखों कंपनियां पेन बनाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या गारंटी है कि एक ही कंपनी अगर 1 लाख बिकेगा, किसी का बिकता है किसी का रह जाता है। इस वजह से पहले ही कंपनी 20 रुपए रेट लेके आती है ताकि अगर कम भी बिकेगा, 50 पर बिकेगा तो हमारा मैनेज करेगा। इस वजह से रेट दिन पर दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि किसी भी कंपनी के पास फिक्स कस्टमर नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग आने वाले समय का बड़ा बिजनेस क्यों होने वाला है, और उसमें भी आरसीएम बिजनेस, क्योंकि आरसीएम के पास फिक्स रजिस्ट्रेशन है, इतने कस्टमर है और वह पक्का कस्टमर है कि वो जब भी लेगा तो आदमी सामान लेगा। जिस वजह से आने वाला समय हमारा बहुत बड़ा उज्जवल भविष्य होने वाला है। अगर मैं बात करूं बहुत ही शानदार अपने पास टॉपिक अपने पास है अब कि डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए आपने क्या क्या गुण होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए आपके पास क्या क्या गुण होना चाहिए। बहुत शानदार तरीके से अगर मैं बात करूं तो अपने बीच सकारात्मक सोच होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो सकारात्मक सोच होना चाहिए। जिंदगी के अंदर विदाउट सकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड को आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। अगर दूसरे में बात करूं तो व्यवहारिकता होना चाहिए।
इस बिजनेस में सबसे बड़ी खास बात है, मेरी कामयाबी का कोई एक लाइन में पूछे, चाहे मेरे जितने भी लाइफ लाइन हिंदुस्तान में सुन रहे हैं वे इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि इस बिजनेस की सबसे खास बात मेरी कामयाबी का एकमात्र वजह है, वो है व्यवहारिकता। मैं जहाँ भी जाता हूँ किसी और का घर भी अपना घर जैसा बनाता हूँ, किसी और के माँ बाप को भी अपना माँ बाप बनाता हूँ, किसी और के बच्चों को भी अपना बच्चा समझता हूँ। उस घर में उसे एहसास नहीं होने देता हूँ कि कोई थर्ड पार्टी भी आया है, अभी अभी उसे लगता है कि कोई आया ही नहीं है। और ये सारे निर्भर होते हैं व्यवहार के ऊपर में। अगर व्यवहार उत्तम है, सोच उत्तम है, तो आप इस बिजनेस से बहुत आगे जा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना। अगर आपके अंदर गुण होना चाहिए, अगर संभावना पे काम करना चाहते हैं तो सीखने के लिए हमेशा आपको तैयार रहना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो सपना का होना बहुत खास चीज है। आरसीएम बिजनेस के अंदर सक्सेस होने के लिए या दुनिया के किसी भी सेक्टर में सक्सेस होने के लिए आपके सपने होने ही चाहिए। अगर आज मैं आपकी चंद लाइन बोल रहा हूँ, इसके पीछे अगर कोई चीज वो काम कर रही है वो मेरा सपना है, और इस बिजनेस में मेरे को टिकाए रखा एकमात्र चीज है सपना। अगर मैं बात करूं सपना को गोल में बदलने का भी आपके अंदर गुण होना चाहिए, केवल सपना देखने से नहीं होगा। इससे पहले मेरा चैप्टर आया था कि जिंदगी में सपने को डेटन में डालिए, गोल में बदल जाएगा। और बहुत सारे साथियों को मैंने आह्वान किया था कि लिखिए ग्रुप में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और आप अपने सपना को डेट में बदलिए। मेरे तमाम साथियों ने, बहुत सारे साथियों ने इन जिम्मेदारी को लिखा। हम उन्हें कामना देना चाहते हैं, शुभकामना देना चाहते हैं कि आपकी कामयाबी बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि आप वादा रखते हैं सपने को बोलने का, सपने को लोगों के बीच में चिल्ला के रखने का कि यस हम कामयाब होने वाले हैं। अगर मैं बात करूं तो इस बिजनेस में सबसे बड़ा चीज, बड़ा से बड़ा लक्ष्य को लेना और पूरा करके, है ना, उत्साहित रहना। जिंदगी के अंदर इस बिजनेस में ये गुण होना चाहिए कि उत्साहित भी रहना पड़ेगा आपको। लक्ष्य को, बड़ा से बड़ा लक्ष्य को लेके पूरा करना और साथ में हमेशा उत्साहित रहना, इस बिजनेस में ये गुण आपके अंदर होना चाहिए। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम बात करें, डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए विशेष कार्य करना जरूरी है। हम मुख्य मुद्दे जो 5 मिनट में हम आपके बीच रखेंगे। डायरेक्ट सेलिंग में अगर कामयाब होना चाहते हैं, भविष्य का खिलाड़ी बनना चाहते हैं, संभावना पे काम करना चाहते हैं, सचिन की लाइन में आना चाहते हैं, अमिताभ की लाइन में आना चाहते हैं, आने वाला पद्धति को बदलना चाहते हैं, तो आपको विशिष्ट कार्य करना पड़ेगा। और विशिष्ट कार्य में 100% यूज। अगर आरसीएम में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको एक एक प्रोडक्टों को खुद यूज करना पड़ेगा, ताकि लोग हम बढ़िया से बता पाए। हम बार बार बोलते हैं, गर्वत प्रार्थना करते हैं, ये जितने भी लोग हमें जूम पे सुनने को मिल रहा है ना, जितना भी सुन लो, हजारों लोग सुन लो, मेरे को भी सुन लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक हम इस विशेष कार्यों को जीवन में नहीं अपनाएंगे कुछ भी नहीं हो सकता। 100% प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आंख बंद करके आज से संकल्प, कहते हैं ना, संकल्प का मतलब ही होता है सच से सोचने वाला, कल से आने वाला कल के लिए। अगर आप सोचते हैं तो आप संकल्प यानी पद से पाने के लिए, अल्लाह से, लगन से अगर आप सोचते हैं फ्रेंड्स, 100% वो चीज जीवन में होता है। और आज संकल्प लीजिए 100% हमको इन सामानों को यूज करना है। मार्केट का प्रोडक्ट दुश्मन की तरह दिखना चाहिए और ये प्रोडक्ट आपके अपने जैसा दिखना चाहिए। ये आपके जीवन का भविष्य बनाएगा, जीवन के अंदर आपको इतिहास बनाएगा। अगर मैं बात करूं, सामान बेचने की कला को सीखना चाहिए। जिंदगी में बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो इस बिजनेस में सबसे बड़ा काम करता है LTD, लर्न, टीच, डुप्लीकेट। आप इस बिजनेस को सीखेंगे, टीच सिखाएंगे, फिर अपने जैसे डुप्लीकेट करेंगे। अगर आप बेचने की कला नहीं सीखेंगे, फिर आपके टीम में वो चीज डुप्लीकेट नहीं होगा, और टीम में डुप्लीकेट नहीं होगा तो टर्नओवर नहीं आएगा। तो हमें बेचने की कला पे काम करना चाहिए। अपनी दुकान का होना, हम कई दिनों से ये चर्चा चल रही है, बहुत सारे साथियों ने हमारा अपनी दुकान की ओपनिंग करी, हम भी लगातार अपनी दुकान की ओपनिंग कर रहे हैं। आज 2-3 दिन पहले अपनी दुकान की ओपनिंग कर रहे हैं, हमें मजा आ रहा है फ्रेंड। इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं, गांठ बांध लीजिए, 100% बांध लीजिए कि आपको आरसीएम में काम होना है। इसे विशिष्ट कार्य कहा गया है। आपको 100% यूज के साथ साथ, आपको 100% बेचने की कला के साथ साथ अपनी दुकान घर पे खोलना ही पड़ेगा। मैं कहता हूं, कल करो से आज करो, आज करो से अभी करो। जीवन के अंदर ये जो स्लोगन है ना फ्रेंड्स, जब हमें पता है कि जिंदगी में कामयाबी इन कामों से आने वाली है, फिर कल पे क्यों छोड़ते हैं हम। हमें अपनी दुकान पे हर हाल में काम, अगले 2-4 दिनों में काम करना चाहिए। अगर मैं बात करूं, डायमंड क्लब हर माह करना,
आपको पता है पिछले महीने कमाल का सेलिब्रेशन हुआ, डिजिटल सेलिब्रेशन, हिंदुस्तान को एक नया दिशा और दशा बदला। इस सेलिब्रेशन ने कई लोगों को सपने जगा दिए और इसके बराबर सेलिब्रेशन आपको अगले 2, 3, 4 जुलाई को लगातार होने वाला है, खतरनाक होने वाला है। और हर माह हमें डायमंड क्लब करना चाहिए। डायमंड क्लब के बारे में बहुत सारी चीज हम लोग सुन पा रहे हैं। मैं आपको संभावना बताने आया हूँ। मैं आपको 10, 20, 50 रुपए कमाने वाला बनाने नहीं आया हूँ। मैं लाख रुपए कमाने वाला बनाने नहीं आया हूँ। मैं बात करने आया हूँ जो पिछला मेरा जो पद था कि 1940 में, 60 में, 80 में जो बदलाव आए हैं, ये आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। हिंदुस्तान के कई शहरों में आपके नाम के गुण गाने वाले हैं, लेकिन ये विशिष्ट कार्य करेंगे तब आपके जीवन में होगा, नहीं तो नहीं होगा। डायमंड क्लब जिन साथियों ने किया है बहुत बहुत बधाई। आप आगे लोगों को डायमंड क्लब करवाइए और जिन लोगों ने किया है हम आपसे गर्व प्रार्थना करते हैं कि आपका डायमंड क्लब हर हाल में, आज 15 तारीख हो गया है, सोचिए कंपनी अपने को मौका देती है 1 से 10 तक। इस महीने साइड की प्रॉब्लम की वजह से 30 तक दे देगा। एक चीज बताइए कि बिजनेस अपने लिए करते हैं या कंपनी के लिए करते हैं? अगर बिजनेस अपने लिए करते हैं ना तो हर महीने करना है मेरे भाई। हम 30 तक क्यों करेंगे? ऐसे तो आपका बिल का पोस्ट 1 तारीख को ही आना था, लेकिन अगर ये सर्वर की वजह से अब तक नहीं आया ना तो सोचिए आप क्या करेंगे जीवन में। लानत है हम सभी को, क्योंकि अगर हमने अपना डायमंड क्लब अब तक नहीं किया है अपने टीम में डुप्लीकेट काम करा पाएंगे। और इस बिजनेस का सिद्धांत है कि अगर आप अपने वाला काम डुप्लीकेट नहीं कराएंगे तो कामयाबी की नई इबादत नहीं लिख पाएंगे मेरे भाई। तो मेरे को लगता है जिन साथियों डायमंड क्लब का पोस्ट अब तक नहीं आया है, कल शाम तक हर किसी का पोस्ट धड़धड़ा के आना चाहिए ताकि हम बाकी लोगों पे काम करेंगे। हम जो संकल्प लिए हैं, हमने जो कसम खाया है कि 2021 में एक ऐतिहासिक भूतकाल लाने वाले हैं आरसीएम के इतिहास में, जो हिंदुस्तान नहीं दुनिया देखेगी गुरुदेव जैन टीम को कि एक नया मिसाल कायम करने वाला है और इसके साक्षी आप बनने वाले हैं। तो हम लोग अपने आप से चूके नहीं, रुके नहीं, हर हाल में इसी बातों पे काम करें। अगर बात करें नेटवर्क का निर्माण, और कितना मजे की बात है, सोचिए इस बिजनेस में नेटवर्क का निर्माण, ये डायरेक्ट सेलिंग की बहुत बड़ी मजबूती अंग है। नेटवर्क आज आपने देखा, आप बाइबल प्रोग्राम देख रहे हैं, नेटवर्क पे सभी लोग जोर दे रहे हैं और नेटवर्क ही वो चीज है कि आपको आम से खास बनाएगा। नेटवर्क ही वो चीज है जो जीवन के हर सपने को पूरा करेगा। नेटवर्क ही वो चीज है जो जीवन में बड़े बड़े लेवल आके आएंगे। और आपके पास शानदार मौका, ज्वाइनिंग 5, 10, 25 ज्वाइनिंग का भी सेलिब्रेशन, अब ज्वाइनिंग भी लगना शुरू हो गया है। मैं देख रहा हूँ धड़ाधड़ लोग ज्वाइन लगा रहे हैं। तो हम तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जिंदगी के अंदर नेटवर्क आप अपने लिए लगाने आए हैं, अपने अपलाइनों के लिए नहीं। मैं नेटवर्क अपने लिए लगा रहा हूँ, गुरुदेव जैन कुकनाथ जी के लिए नहीं। आप नेटवर्क अपने लिए लगा रहे हैं, अपने अपलाइनों के लिए नहीं। आप जान से नहीं मेरे भाई, इस नेटवर्क को मजबूती तरीके से लगा लीजिए। जिंदगी में संभावना पे काम करना चाहते हैं तो मौका है नेटवर्क लगा लीजिए। अगर चाहते हैं वास्तविकता भीड़ में जाकर सो जाना तो सो जाइए। आज दुनिया खाली है, आज ज्वाइनिंग की लाइन लगने के लिए तैयार है, बेरोजगारी का बुरा हाल चल रहा है और ये नेटवर्क लगाने का इससे शानदार मौका फिर कभी नहीं मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं ऑफलाइन के द्वारा दिया टारगेट पर काम करना, जिंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो ऑफलाइन के द्वारा दिए गए टारगेट पे आपको काम करना चाहिए, बहुत शानदार तरीके से उसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि ऑफलाइन आने वाले समय का जो चीजें बता रही है, उसने उस सारी परिस्थिति को, सारी वस्तुस्थिति को उसने देखा है। अपने बीच मौका है, अपलाइन को हमेशा फॉलो करे। अपलाइन इस बिजनेस में आपकी कम समय में कामयाब होने का वो की है, वो चाबी है जो जिंदगी में सालों साल आपको लग जाएंगे, वो आपको बहुत कम समय मिल सकता है। तो अपलाइन के साथ आपको काम करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अपने नेटवर्क को हमेशा अपने संपर्क में रखना चाहिए। जितनी भी ज्वाइनिंग आप लगा रखे हैं उन सभी को फोन करना चाहिए, उन सभी को जूम पे आने के लिए बार बार बोलना चाहिए, उन लोगों से रिश्ता बनाना चाहिए। क्योंकि आज से बिजनेस में कामयाबी का एकमात्र मंत्र है, लोगों से व्यवहार से रिलेशन बनाना सीख लीजिए। जिंदगी में कामयाब होने को रोक नहीं सकता आपको। अगर मैं बात करूं इस बिजनेस की लगातार सकारात्मक सोच के साथ, लगातार लगन से इस बिजनेस को कंटिन्यू हर परिस्थिति में मजबूती तरीके से करते जाना। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, बार बार ये शब्द आती है कि पहले के जमाने में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती थी, अभी के जमाने में जो धीमा चलेगा उसको तेज चलने वाला खा के बराबर कर देगा। अगर आपके पास योजना नहीं है, प्लानिंग नहीं है, टारगेट नहीं है,
आप अगर व्यवहारिक नहीं है, अगर इन सब चीजों पे आप मजबूत से काम नहीं कर रहे हैं, सीखने के तैयार नहीं है, अगर अपनी दुकान पे काम नहीं कर रहे हैं, डायमंड क्लब के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, नीट लर्निंग के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, तो आपके घर में भी कोई दूसरा जो ट्रेनिंग करा के चला जाएगा और पता आपको नहीं चलेगा। मैं बहुत सारी बातें हैं, टाइम की सीमा को देखते हुए बिल्कुल मेरे को इस बिजनेस में आज की मीटिंग के लेके 40 से 45 मिनट का समय लेना था। आगे फिर हम आपके बीच आते रहेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मेरे पास जो संख्या दिख रही है अभी 200-250 के आसपास संख्या, ये जितने लोगों ने मेरी बात को सुना है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बिल्कुल गुजारिश करना चाहूंगा, जिंदगी में दूसरा कोई कामयाब नहीं बनाएगा। कामयाब बनने के लिए हर प्रकार की चीजें आपको खुद करना पड़ेगा। आज हम लोग गर्वान्वित में महसूस करते हैं कि जिंदगी के अंदर इतना शानदार सिस्टम मिला है, सीखने वाले, सिखाने वाले हर प्रकार के लोग हमारे साथ मिले हैं। इस बिजनेस में आप एक ऐतिहासिक अपने आप को बना सकते हैं, इस बिजनेस में आप एक नया रोल मॉडल अपने आप को साबित कर सकते हैं। ये सारे चीज आपके पास मौका है, लेना कितना चाहते हैं। समुद्र से कोई एक लोटा पानी निकाले या एक कोई बाल्टी निकाले या एक बड़ा सा पानी निकाले बड़ा सा बर्तन में, समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आरसीएम बिजनेस में मल्टी बनना चाहते हैं, आप टेक्निकल बनना चाहते हैं, आप मूवी बनना चाहते हैं, ये सारे आपके विशिष्ट कार्य के ऊपर निर्भर करने वाला है। हमें उम्मीद है, हमें आशा है तमाम साथियों से कि आप सभी का डायमंड क्लब आने वाले अगले 1 से 2 दिन के अंदर आएगा। हम सभी को पता है कि अपने 1-2 लोगों को डायमंड क्लब में शामिल कराएंगे। इन्हीं सूचनाओं के साथ जाने अनजाने में कोई गलत शब्द निकला हो तो माफी चाहते हैं। अदने से इंसान है, हम भी सीखने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इतना बताना चाहता हूँ, मैं जिस परिवार से आता हूँ, जिस प्रकार के समाज से आता हूँ, जिस प्रकार से माहौल से आता हूँ, मैं गर्व से बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद आरसीएम बिजनेस का, धन्यवाद गुरुदेव जैन टुकना जी का, और धन्यवाद आप तमाम साथियों का जिन्होंने, जिनकी संगतों ने हमें बदलने का मौका दिया। मेरे पास शब्द नहीं है फ्रेंड्स। आज एक झोपड़ी से एक बड़े मकान की ओर, आज एक टूटी हुई साइकिल से आज बड़े गाड़ियों की ओर, आज एक शॉर्ट पैंट के कपड़े से कोट पैंट की ओर, आज एक चप्पल से शानदार जूते की ओर, आज पॉकेट में 10-20 नहीं था, लाखों रुपए की ओर अगर जाने का मौका कोई देता है तो आरसीएम बिजनेस देता है। और आपके जीवन में ये दे सकता है, लेकिन लेना भी आपके हाथ में है, नहीं लेना भी आपके हाथ में है। जीवन के अंदर मौका भी है तो बदल के आइए, दिखाइए अपने समाज को, परिवार को। आने वाला वक्त आपका गुलाम होने वाला है। इन्हीं सूचनाओं के साथ बहुत अच्छा लगा मिलके, बहुत 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 धन्यवाद आप तमाम साथियों को। जेआरसीएम 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 धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक बार हम चाहेंगे दिल की गहराइयों से हम सभी बहादुर साथियों से अपील करते हैं